वेलकम बैक टू द वीडियो। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अपडेटेड वर्जन है परमुटेशन वन का। और हाँ, परमुटेशन वन आप लोग को मैं वैसे भी रिकमेंड करूंगा देखने को, क्योंकि परमुटेशन वन में जो कोड स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया था और जो मैंने इन डेप्थ फील आपको दी है, जिससे कि आप लोग का नजरिया बदल जाएगा बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस करने का। अब वही कोड स्ट्रक्चर मैं हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूँ इस पूरी बैक ट्रैकिंग की सीरीज में, तो वो वीडियो तो मस्ट है देखना। उसी का अपडेटेड वर्जन है। तो ये डिफरेंट कैसे है परमुटेशन वन से? एक्चुअली परमुटेशन वन में हम लोगों को बोला गया था कि सारे जो ये नम्स एरे है जो हमारा इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारी यूनिक है वहां पे। तो मुझे यूनिक परमुटेशन मिल रहे थे, जैसे कि ये मेरा एक एग्जांपल ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो परमुटेशन वन का। तो यहाँ पे देखो सारे परमुटेशन डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। बट इस वाले में परमुटेशन टू में ये बोला गया है कि यू माइट कंटेन डुप्लीकेट्स, एरे माइट कंटेन डुप्लीकेट्स। इसका मतलब है कि हमें डुप्लीकेट आंसर भी मिल सकते हैं। ओके, चलिए एक बार समझ लेते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर देख लिया ना तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि सारा कोड मैं वहीं से कॉपी करूंगा, बस एक कंडीशन चेंज करूंगा, बस उसी कंडीशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने क्या समझाया था? मैंने पिछली वीडियो में ये समझाया था कि डिफरेंट परमुटेशन किसने बनते हैं, तो जितना उसका साइज होता है। तो अगर इसकी साइज यहाँ पे 4 है तो क्या अब 4 फैक्टोरियल इसका आंसर होगा? तो जी नहीं, इसका आंसर अब 4 फैक्टोरियल नहीं होगा, क्योंकि अब देखो कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं जो कि हमें रिपीटेड आंसर देंगे। तो इसलिए इसका 4 फैक्टोरियल तो नहीं होगा, उससे कम ही होगा। बट वर्स्ट केस में हाँ, सारे एलिमेंट्स यूनिक हो सकते हैं, क्योंकि माइट कीवर्ड का यूज किया गया था, तो डिफरेंट भी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उस केस में हमारा वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ओ ऑफ एन फैक्टोरियल। बट अभी भी एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि परमुटेशन क्या होता है कि हर एक नंबर कितने पे अरेंज हो सकता है। तो मैथ्स में अगर आप बात करें, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे मैं 3 नंबर्स ले रहा हूँ, तो परमुटेशन क्या होता है? इस एक के कितने अरेंज होने के पे हैं? इस 2 के, इस 3 के। तो ये एन वे में अरेंज हो सकता है, ये एन माइनस वन वे में, ये एन माइनस टू वे में। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वो कितने वे में अरेंज होंगे? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते हुए तो एन फैक्टोरियल। बट कितने नंबर्स के लिए ये एन फैक्टोरियल वे में होगा? एन नंबर्स के लिए। एक बार 1 के लिए इन डेप्थ में जाएगा, एक बार 2 के लिए, एक बार 3 के लिए। तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम में क्या छोटा सा डिफरेंस है प्रीवियस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर कर दी थी कि परमुटेशन निकालने का अप्रोच क्या होगा, कैसे हम लोग निकालते हैं स्वैपिंग वगैरह परफॉर्म करके। तो सिमिलरली इसमें भी हम वही सेम काम करके देखते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली में निकालना तो परमुटेशन ही है फाइनली। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं, जब हम एक बार परमुटेशन निकाल के देखते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है। तो वही है, जब पहले डेप्थ में जाएगा, ठीक है, पहले डेप्थ में जब जाएगा तो देखो जीरो जीरो से ही स्वैप होगा। ओके, अब जीरो जीरो से स्वैप हुआ तो वन का वन ही रह गया, और इस वन टू वन में अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और जब इस वाले के लिए मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरा जीरो इंडेक्स वन से स्वैप हुआ होगा, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है। और अगले कॉल के लिए क्या हुआ होगा कि जीरो इंडेक्स मेरा टू से स्वैप हुआ होगा, तो इसके लिए इधर टू आ जाएगा, और इधर वन, और इधर वन, ठीक है। और फिर अगले स्टेप के लिए मेरा जीरो इंडेक्स थ्री से स्वैप हुआ होगा, तो जीरो इंडेक्स जब थ्री से फिर से कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि दोनों मेरे एलिमेंट हैं सेम, ठीक है। अब वही चीज मैंने बताई थी कि अब ये जीरो इंडेक्स, ये टू, ये थ्री, इस तरीके से यहाँ पे जीरो, वहाँ वन टू थ्री, इस तरीके से जीरो वन टू थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोग को अब क्लियरली विजिबल होगा कि यहाँ भी ये प्रॉब्लम आने वाली है कि अब मुझे जीरो को फिक्स करना है पहले स्टेप पे, पहले स्टेप में मुझे जीरो को फिक्स करना है, ठीक है। अब जीरो से ये मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं फिक्स करने के लिए बस एक सिंबल बना रहा हूँ। मैंने इसको कर दिया फिक्स। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं रिकर्सन लगाऊंगा इतने पे, ठीक है। अब मैं रिकर्सन लगाऊंगा इतने पे, इतने पे, ठीक है। तो मुझे इसके लिए डिजाइन करना है सोल्यूशन, इन सब के लिए ऑटोमेटिक वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा कि अब जो आंसर मुझे यहाँ से मिलने वाला है वही आंसर मुझे यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली डिट्टो सेम है आपस में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डिफरेंट आंसर नहीं मिलेंगे, मुझे यहाँ से सिर्फ एक ही आंसर को कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने चलो इसको कर लिया कंसीडर, तो इन दोनों को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, बट कैंसिल कैसे करूंगा, हाउ? तो उसका जवाब यहाँ पे आप लोग को अभी तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा और वीडियो बने रहिए, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो मुझे प्रॉब्लम यही तो आ रही है कि जब एलिमेंट सेम हो रहे हैं तो मुझे डुप्लीकेट आंसर्स मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। यार एक बात तुम सोच के देखो, हमें डुप्लीकेट मिल क्यों रहा है? मतलब देखो, अगर ये वन जो वैल्यू यहाँ पे है, अगर उसे वही सेम वैल्यू फिर कभी मिलती है और अगर वो उसे स्वैपिंग परफॉर्म करता है, क्या कोई चेंजिंग आने वाला है? बिल्कुल नहीं आएगा। कैसे? देखो, अगर ये जीरो, ठीक है, जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स आपस में स्वैप करते हैं, तो क्या कोई चेंजिंग आएगी हमारे इस नम सारे पे? बिल्कुल नहीं आएगी यार, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, वो स्वैपिंग हो गए, हमको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हाँ, इसके बाद में फिर वैसे ही जब जीरो इंडेक्स जब थ्री इंडेक्स से स्वैप करना चाहेगा, ठीक है, तो अगर ये स्वैप करना चाहेगा तो क्या जीरो और थ्री यूनिक आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है?
तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि देखो, शुरू में मैंने एस टी को 0 से इनिशियलाइज किया था। ओके, आई होप आप लोग को याद होगा। अभी भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा ये सीन कि मैंने स्टार्टिंग में मैंने 0 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। बीच में मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे और इसके बाद में फिर से मैंने रिकर्सन कॉल किया था। तो ये देखो साइड में मैंने इसलिए परमुटेशन वन का सेम सोल्यूशन अभी यहाँ पे चिपका दिया है। और अब आप लोग को मैं इजीली समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वही चीज़ है, मैंने शुरू में एस टी को मैंने 0 इनिशियलाइज किया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग को 0 से इनिशियलाइज किया था, ठीक है। अब नॉर्मल परमुटेशन में क्या हो रहा था कि हम एक्चुअली देखो स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे थे आई इक्वल टू एस टी से स्टार्ट करके। मतलब शुरू में मेरा आई कहाँ पे होगा, शुरू में मेरा आई रहा होगा 0 पे, ठीक है। आई मेरा 0 पे रहा होगा। अब 0 के लिए मेरा ये रिकर्सन अपने डेप्थ में जाना चाहेगा। जब डेप्थ में जाएगा तो स्वैप नम्स ऑफ 0 कॉमन नम्स ऑफ 0, क्योंकि अभी भी आई भी 0 है और इस पोजीशन पे मेरा एस टी भी 0 है, ठीक है। इस पोजीशन पे मेरा एस टी भी 0 है। तो ये जब स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो यहीं कहीं, सॉरी, ये 0 एलिमेंट यहीं कहीं रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एस टी प्लस प्लस हो गया, फिर से ये डेप्थ में गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिर से एस टी प्लस प्लस परफॉर्म हुआ। इसका मतलब अब मेरा एस टी क्या हो गया होगा, अब मेरा एस टी 1 हो गया होगा। और इसके बाद मैंने रिकर्सन कॉल कर दिया 1 डाल के। इसका मतलब अब मेरा जो रिकर्सन कॉल होगा आगे वो 1 to 1 पे कॉल होगा, 1 to 1। अब ये जो 0 थे इंडेक्स है मेरा, मैंने उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने उस पे देखो यहाँ पे देखो एस टी प्लस प्लस ऊपर कर दिया था और नीचे एस टी पास किया। मतलब जो काम आगे परफॉर्म होगा ना वो 1th इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स से हमें कोई वास्ता नहीं। ये जो मेरा 0th इंडेक्स है ये मेरा हो गया है एक्चुअली फिक्स, ठीक है। अब मेरा ये पास होगा हेल्पर फंक्शन में, और मेरा एस टी क्या पास होगा, एस टी इज इक्वल टू मेरा 1 पास होगा आगे की कॉल के लिए। तब आगे की कॉल के लिए जब ये पास हुआ तो फिर वो इस फंक्शन में दोबारा से आएगा। जब इस फंक्शन में आएगा तो उसने बेस केस देखा, बेस केस उसने नहीं हिट हुआ, क्योंकि अभी एस टी की वैल्यू जो मेरी 1 है और मेरा जो साइज है वो 4 है। तो नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो फिर से नीचे आया वो। अब नीचे आया तो उसने क्या किया, अब इस 1 to 1 से यहाँ से उसने फिर से रिकर्सन कॉल करने की कोशिश की, फिर से फॉर लूप लगाया। यहाँ पे 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ठीक है। तो उसने 1 इंडेक्स को फिर से एक्सप्लोर करना चालू किया। जब उसने फिर से एक्सप्लोर करना चालू किया तो 1 मेरा पहले से फिक्स था, और अभी स्वैप स्वैप नम्स ऑफ वन से, क्योंकि यहाँ पे मेरा i इज इक्वल टू 1 हो चुका है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1 है और एस टी की वैल्यू भी 1 है, तो ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि जब 1th इंडेक्स 1 स्वैप होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और बाकी 2 1 पे अभी तक मैं गया ही नहीं हूँ तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से ये सारी चीजें परफॉर्म हुई, फिर से मेरा एस टी अपडेट हो गया, ठीक है। एस टी प्लस प्लस हुआ इस फंक्शन में, और एस टी की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 2 हो गई। और एस टी की वैल्यू 2 होते ही मैंने फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल कर दिया। अब ये मेरा इस वाले के लिए, अब मेरा ये कॉल फिर से रिकर्सन में आ गया वापस, ठीक है। तो फिर से उसने चेक किया क्या वो एंड की कॉल है, मेरा एंड तो भाई साहब ये है ना, अभी तो वो इसके पीछे ही है, तो ये फिर से अगेन नहीं सेटिस्फाई हुई। जब अगेन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर क्या हुआ, जब अगेन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसके बाद में यहाँ पे आया। तो आई इज इक्वल टू, अब मेरा क्या हो चुका है, अब आई इज इक्वल टू मेरा क्या हो चुका है, सेकंड इंडेक्स से चीजें परफॉर्म होंगी, क्योंकि अब एस टी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो इसलिए जब ये आगे फिर से एक्सप्लोर करेगा तो इतने से एक्सप्लोर करेगा, मतलब अब इसके आगे क्या पास होगा, अब इसके आगे 2 पास होगा और 1 पास होगा, एक्चुअली इस पे परफॉर्म होगा। बाकी ये जो मेरा बाकी रिमेनिंग पीछे का था सारा एलिमेंट वो फिक्स हो गया होगा, ठीक है। अब इसके लिए ये फिर से क्या होगा, एस टी मेरा प्लस प्लस होगा, और अब मेरा एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस टी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3। और जब 3 होगी एस टी की वैल्यू, उस केस में मेरा ये क्या करेगा, ये मेरा जैसे ही एस टी मेरा 3 हुआ तो इस केस में ये मेरा फिर से रिकर्सन में वापस जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि एस टी प्लस प्लस होने के बाद मैंने अगेन रिकर्सन कॉल कर दी। तो अब वो इसको भी क्या करेगा, इसको उसने स्वैप कर दिया होगा, तो यहाँ पे 1 1 2 ऐसे रहा होगा। अब इसके बाद इसने क्या किया, इस 1 के लिए क्या कर दिया, रिकर्सन कॉल कर दिया इस इंडेक्स के लिए, थर्ड इंडेक्स के लिए। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 3 है। लेकिन आई की वैल्यू 3 होने से अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब देखो उसमें ये बेस कंडीशन हो गई हिट, क्योंकि एस टी इज इक्वल टू एंड में पहुंच चुका है, ठीक है। अब मुझे सिंपल सी ये बात भी तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे मुझे अपना रिकर्सन क्यों रोकना था, क्योंकि अब मैं इसके बाद में मैं और कोई आंसर एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये लास्ट इंडेक्स बचा था, ये यहीं कहीं रह जाएगा, ये अपने आगे किसी से स्वैप होने के लिए बचा ही नहीं कुछ एलिमेंट, इसलिए हमने बेस केस यहाँ पे लगा दिया था। अब यहाँ के बाद ये वापस जाना चाहेगा, बट मेरा एस टी मैंने क्या कर दिया था अपडेट, एस टी मैंने कर दिया था 3 से अपडेट। अब मुझे जब वापस जा रहा हूँ ना, मुझे क्या चाहिए अगेन, एस टी मुझे चाहिए 2, बट अभी हो चुका क्या है वो 3। इसलिए मैं जब ये रिकर्सन कॉल खत्म होके पीछे जाएगा ना, तो जब वो पीछे जाएगा तो वो आके नीचे चेक करेगा क्या अभी इस कॉल के लिए आई इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। ये आई इज इक्वल टू ये 2 के लिए जब मैं नीचे आया था तब मेरा आई इज इक्वल टू 3 हुआ था, बट बेस केस हिट हो गया। तो आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या अभी कुछ और काम बाकी है करना इस फंक्शन रिकर्सन फंक्शन के अलावा, तो हाँ जी, नीचे अभी एस टी माइनस माइनस होना बाकी है। तो इस हिसाब से ये जब ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, तो ई एस टी माइनस माइनस हो जाएगा
और इससे मेरा एस टी इज इक्वल टू फिर से रिकवर हो जाएगा। तो यही है बैक ट्रैकिंग हमारा, कि जो चीज़ हमने रिकर्सन से पहले परफॉर्म की थी उसी को जस्ट उल्टा लिख दो रिकर्सन के बाद, जिससे कि हमारा बैक ट्रैक हो जाए। ओके, चलो फिर इसके बाद जब बैक ट्रैक होके यहाँ पे आया तो यहाँ पे हमने देखा आई इज इक्वल टू, ये मेरा था 2 के लिए, 2 के लिए मेरी कॉल खत्म हो गई और उसके लिए मैंने बैक ट्रैक कर लिया। ठीक है, तो अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए एक्सप्लोर होना बाकी है। अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए ये कॉल नीचे जाएगी। जब ये कॉल यहाँ पे नीचे जाएगी आई इज इक्वल टू 3 के लिए, तो क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू 3 और एस टी इज इक्वल टू 2, यहाँ के केस में अभी भी एस टी मेरा क्या होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 1 और ये 2 1 आपस में स्वैप होकर 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से अब अगेन मेरा यहाँ से एस टी प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एस टी की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी हमारा बेस केस सेट हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक सोल्यूशन यहाँ मिला, एक सोल्यूशन यहाँ मिला। ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे मिला। ओके, और बाकी मुझे एक यहाँ कहीं से मिल जाएगा आगे से। अब इसी तरीके से सारे परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, देखो i इज इक्वल टू 1 के लिए मैं यहाँ तक पूरा एक्सप्लोर किया था और मेरा पूरा कॉल वापस आ गया है। ठीक है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा, i इज इक्वल टू 2, आई मतलब i प्लस प्लस क्या होगा, तो अब i बराबर 1 के लिए मेरी सारी कॉल खत्म हो गई। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो i इज इक्वल टू 2 के लिए भी फिर सारी कहानी वही चलेगी। फिर जब मेरा कॉल पूरा रिटर्न बैक होगा ना, अब देखो सब स्टेप यही करना है जो मैंने इस वाले में करके दिखाया। अब बहुत गंदा हो जा रहा है, इसलिए अब यहाँ पे आपको एक बार ट्राई रन करके देखना है, बस एक दो बार आपको करके देखना है, इसके बाद आपको ये याद हो जाएगा ना टेम्पलेट, और तरीका मालूम हो जाएगा एक्चुअली बैक ट्रैकिंग होता क्या है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बैक ट्रैकिंग क्वेश्चन कर पाएंगे। और फिर मैं तो हूँ ही सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो वहां से तो क्लियर हो ही जाएगा। इसी तरीके जब ये बैक ट्रैक हो जाएगा तो अब आई इक्वल टू 3 के लिए चेक करेगा। अब जब इसी स्टेप के लिए सारी कॉल्स खत्म हो गई तो ये अगेन यहाँ पे बैक ट्रैक होगा। ठीक है, अब यहाँ अगेन आई इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू के लिए एक्सप्लोर करेगा। इस तरीके से सारा आंसर मुझे कैलकुलेट होगा। ये जब पहले रिकर्शन के लिए आएगा ना, देखो ये जो 1 है ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, और ये बाकी सारे उतर जाएंगे, ये स्वैप होकर खुद से खुद ही रह जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये हो क्या रखा, शुरू में ये खुद ही से स्वैप होगा, फिर ये इससे स्वैप होगा, फिर ये इससे स्वैप होगा, फिर ये इससे स्वैप होगा। ठीक है, और अगली कॉल के लिए मेरा पहला इंडेक्स फिक्स हो जाएगा। ऐसे इधर भी कॉल्स आएंगे। ठीक है, तो टोटल इधर 4 कॉल्स होंगे, इधर वाला ये 1 1 2 1 भी होगा, इसके बाद कैसे हो गया होगा। तो अब एक्चुअली मेरा ये पर्पज ये बताने का, ये जब मेरा फिक्स हो गया होगा ना, तो अब ये एलिमेंट ये खुद से ही स्वैप करेगा, फिर ये इससे स्वैप करेगा, ये इससे स्वैप करेगा। सेम इसके लिए भी वही कहानी होगी, ये फिक्स हो गया होगा, ये इससे स्वैप करेगा, ये इससे, ये इससे, इस तरीके से ये भी फिक्स हो गया होगा, ये खुद से करेगा, फिर अगले से, फिर अगले से, फिर ये फिक्स हो गया होगा, तो ये खुद से करेगा, ये अगले से, अगले से। मतलब जो हमने पहले केस के लिए डिजाइन किया था वही सारे केस के लिए फॉलो होगा। फिर इस केस में भी जब नीचे आओगे तो मेरा यहाँ पे 1 और 1 फिक्स हो गया होगा। ठीक है, ये दोनों फिक्स हो गए होंगे, बचा क्या होगा, 2 बचा होगा, 1 बचा होगा। इस केस के लिए भी 2 एक बार खुद से स्वैप होगा, एक बार अपने अगले वाले से। ठीक है, इस तरीके से जब नीचे आओगे तो अब 1 1 2 फिक्स हो गया होगा, और ये 1 अकेले बचेगा, ये खुद से स्वैप होने का इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमने आंसर स्टोर कर लिया। इसी तरीके से बैक ट्रैक होकर वापस गए तो यहाँ पे भी आए। ठीक है, फिर यहाँ से भी बैक ट्रैक होकर वापस गए, फिर यहाँ के अगली कॉल के लिए गए, फिर जब यहाँ से बैक ट्रैक होकर गए, इस तरीके से ये चीजें चल रही होंगी। अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पे चीज ये आती है कि ये तो हो गया परमुटेशन 1 वाला सारा केस। ठीक है, इसमें क्या नया हुआ, तो यार देखो इसमें ये नया हुआ कि हमको क्या करना है, हमको हमारे एरे को कर लेना है सॉर्ट सिंपली। अब ऐसा क्यों करूंगा मैं सॉर्ट, देखो अब अगर मैंने सॉर्ट कर लिया ना, तो इससे फायदा क्या होगा, अगर मैंने सॉर्ट कर लिया ना, जैसे यहाँ पे था 1 और ये मेरा था 1, ये मेरा था 2, ये मेरा था 1, तो जब मैं सॉर्ट नहीं किया था तो इसके पहले क्या हो रहा था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, मुझे सॉरी मुझे एक्चुअली ये पता नहीं था कि जो 0th इंडेक्स है और 2th इंडेक्स है वो जब आपस में स्वैप हो रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट है। यहाँ पे तो डिफरेंट है, बट जब 0 1 से स्वैप हो रहा था कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जब 0 3 से स्वैप हो रहा था कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब जब 0 0 से स्वैप हुआ तो वहां से हमको आंसर एक्सप्लोर करना ही करना था। ठीक है, तो इसको हम क्विट नहीं करेंगे अपने आंसर में से। लेकिन जब 0 1 से स्वैप हुआ तो इस आंसर को मुझे डिक्लाइन करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ भी सेम जो यहाँ पे मिला था, जो हमें रिकर्सन के लिए कॉल, सेम वही कॉल यहाँ पे भी मिल जाएगा, क्योंकि स्वैपिंग करने के बाद कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी इसमें। और यहाँ के लिए मुझे डिफरेंट आंसर मिलेगा, तो इसको मुझे नहीं प्रॉब्लम होने वाली है। ये 2 1 2 1 1 1 ओके, और इस वाले के लिए भी मुझे डिक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम यही वाला यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है ना कि देखो कौन सा कॉल डिक्लाइन हो रहा है, ध्यान से देखना। जब मेरे एलिमेंट सेम है ना तभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक काम करो यार, इनको सॉर्ट कर दो। जब सॉर्ट कर दोगे तो सारे एलिमेंट एक साथ में आ जाएंगे। ये जो 1 1 2 1 था, सारे
साथ वाले एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे। अच्छा, सॉल्व करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, इससे हमें फायदा होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देखो परमुटेशन एक्चुअली क्या होता है, परमुटेशन हमारे ऑर्डर पे डिपेंड करता है क्या? परमुटेशन ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करता। परमुटेशन क्या होता है, सिंपली अगर मैंने 1 2 3 का परमुटेशन पूछा तो क्या ऑर्डर पे डिपेंड करता है? जी नहीं। 3 to 1 भी इसका परमुटेशन है, 1 to 3 भी है, तो ऑर्डर पे तो कभी डिपेंड नहीं करता। जब हम सॉल्व कर देंगे, बट इससे हमें ये फायदा होगा ना, सारे जो सेम एलिमेंट है वो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 था तो 2 भी साथ में इसके आ जाएगा, जो रैंडम ऑर्डर में पहले थे। इससे हमें फायदा ये होने वाला है ना, कि हम सिंपली ये चेक लगा देंगे। देखो ये मेरा i बराबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। ठीक है, जब i इक्वल टू 0 है तो एक बार तो ये देखो एलिमेंट खुद से ही स्वैप हो रहा था। ठीक है, एक बार स्टोरी इस 1 से चालू होगी, फिर आगे हम रिकर्सन कॉल करेंगे बाकी के लिए, फिर एक बार स्टोरी इस 1 से चालू होगी। ठीक है, पीछे वाला ये 1 तो रहेगा ही, बट ये फिक्स रहेगा ना, ये पीछे वाला। तो यहाँ से चालू होगी तो इस वाले के लिए रिकर्सन कॉल होगा, फिर स्टोरी इस वाले के लिए चालू होगी, आगे वाले के लिए फिक्स रहेगा। बट देखो इन सबसे आंसर मुझे सेम मिलेगा, तो मुझे एक सिंपल सा चेक लगा देना है कि आई नम्स ऑफ आई अगर मेरा इक्वल है नम्स ऑफ एस टी के। ठीक है, नम्स ऑफ एस टी के अगर इक्वल है, एंड कब? देखो एंड के साथ मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, आई इज नॉट इक्वल टू एस टी। ठीक है, ये मुझे कंडीशन जोड़नी पड़ेगी सॉर्ट करने के बाद, डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसको समझाने के पहले एक चीज और बता दूं कि डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए आप लोग सेट का यूज कर सकते हैं, अनऑर्डर मैप का, जिसमें अगर एक बार हमने आंसर पुश कर दिया तो हम चेक कर सकते हैं बार बार। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हट के ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जिससे कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज ना करना पड़े। बट ये चीज इंट्यूशन कैसे आएगी? देखो मुझे ये इंट्यूशन इसलिए आई ना, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखो आई इज नॉट इक्वल टू एस टी मुझे क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि ये केस उस केस में भी ट्रू होता है जब आई इक्वल टू एस टी होता है। एक केस कौन सा? जब वो एलिमेंट खुद से स्वैप कर रहा होता है। जब नम्स ऑफ एस टी मेरा, आपने अभी देखा था ना कोड में, स्वैप नम्स ऑफ एस टी जब हो रहा था, ये स्वैप किससे? नम्स ऑफ आई से। तो एक केस ऐसा था ना कि जब ये एलिमेंट खुद से स्वैप होके खुद ही रह जा रहा था, ये स्वैप होके खुद से खुद ही रह जा रहा था। उस केस में तो हमें ये चेक नहीं लगाना, हमें ये चेक कब लगाना है? जब आई नॉट इक्वल टू एस टी। इसका मतलब आई मेरा यहाँ पे है, ठीक है, और एस टी मेरा यहाँ पे है पहले केस के लिए, तो तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हमें इसको एक्सप्लोर करना ही है। लेकिन जब मेरा आई आगे बढ़ जाए, आई मेरा यहाँ पे है और एस टी मेरा अभी भी यहाँ पे है, और ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। जैसे यहाँ के केस में ले लो, यही तो मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से, कि जब 0 0 से स्वैप हुआ तब तो मुझे एक्सप्लोर करना ही करना था, लेकिन जब 0 1 से स्वैप हुआ तब मुझे आ गई प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि 0 एलिमेंट 1 वाला एलिमेंट दोनों सेम हो गए। इसका मतलब जब मेरा आई यहाँ पे, जब सारी कॉल 0 आई इक्वल टू 0 के लिए जब सारी कॉल खत्म हो गई, ठीक है, जब 0 के लिए खत्म हो गई, मेरा बैक ट्रैक होकर वापस आया होगा। ठीक है, इस केस में मेरा एस टी 0 रहा होगा पहले स्टेप के लिए, और अब मेरा आई 1 जो 0 पे था, अब वो 1 पे कॉल आ जाएगी। तो आप लोग देख रहे होंगे आई आगे बढ़ गया, पर मेरा एस टी अभी भी यहाँ पे है पीछे। तो जब मेरा अभी भी आई और एस टी आपस में स्वैप होंगे ना, तो अब यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स आना चालू हो जाएंगे। इसलिए इसको मुझे एक्सप्लोर ही नहीं करना, तो इसलिए मुझे ये चेक लगाना पड़ेगा जिससे कि मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट्स ना आए। अब यहाँ पे आप लोग को एक बार खुद से ड्राई रन करके देखना है, मैं आप लोग कितना ही समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो आप लोग को तो खुद से एक बार तो करके देखनी है, मैं तरीका सारा बता दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद में फिर इस वाले एलिमेंट के लिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं। लेकिन जैसे जीरो इंडेक्स, जब मेरा जीरो आई इक्वल 0 के लिए सारी कॉल खत्म हो जाएगी, 1 के लिए सारी कॉल खत्म हो जाएगी, 2 के लिए सारी कॉल खत्म हो जाएगी, तो अगेन जब मेरा आई 3 पे आएगा ना, तो यार इस स्टेप के लिए एस टी तो अभी भी 0 है। बैक ट्रैक करके हम बार बार एस टी को 0 कर रहे हैं ना, पहले पहले हाइट के लिए। ठीक है, तो पहले कॉल के लिए हम उसे एस टी को 0 ही रख रहे हैं। तो जब मेरा एस टी अभी भी 0 है यहाँ पे ना, तो आप लोग यहाँ पे फिर देख सकते हैं मेरा क्या है, आई इक्वल टू 3 पे, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए ये खुद फिर से कॉल कर रहा है ना यहाँ पे। और जो कॉल कर रहा है इसे भी हमें नहीं लेना, क्योंकि हमें डुप्लीकेट आंसर फिर से मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने सॉल्व कर दिया ना, बाई चांस मुझे बीच में भी, बाई चांस अगर मुझे बीच में कहीं इस सॉल्यूशन के अंदर फिर से डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिल रहे हैं किसी सब प्रॉब्लम में, ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला चेक लगा दिया सॉल्व करके ये वाला, तो वहां पे भी हमारी डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाएगी। सिर्फ वो उस पाथ को एक्सप्लोर करेगा जो यूनिक है। तो आई होप अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सारा कोड परमुटेशन का ही है, बट हमें यही दो चेंजिंग करनी थी बस। देखो मैं आपके सामने ही सेम वही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको प्योरली उठा रहा हूँ। ठीक है, प्योरली एकदम उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने कर दिया पेस्ट। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना, बैक ट्रैकिंग ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आपको बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, बस आपको ये छोटी छोटी चेंजिंग करनी होती है बस। वीडियो इतनी लंबी बनाने का कोई पर्पज नहीं था, लेकिन आप लोगों को फिर समझ कैसे आता। मैंने कहा था सबसे पहले इसे सॉर्ट कर दो, जिससे कभी प्रॉब्लम हो ही ना, सारे एलिमेंट जो सेम है वो एक साथ आ जाएं।
तो उसके लिए मैंने ये सॉल्व कर दिया। और अगर सॉल्व नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अभी मैंने इतना डिस्कस किया, बट एक बार आप खुद से भी करके देखिए, आप बिना सॉल्व किए कीजिएगा, देखिएगा आप लोग को डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और एक कंडीशन मुझे और यहाँ पे चेक ये लगाना था, मुझे यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक चेक ये लगाना था डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए कि देखो मेरा नम्स ऑफ आई अगर नम्स ऑफ एस के इक्वल हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमें डुप्लीकेट्स आंसर मिलने वाले हैं। लेकिन उस केस के लिए नहीं मिलेंगे ना जब मेरा आई इज इक्वल टू एस के ही है, तब तो वो खुद से ही स्वैप हो रहा होगा, तब हमें नहीं प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम कब है, जब ये आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू एस होगी, उस केस में हमें क्या कर देना, हमें इस कोड के अंदर नहीं जाना, हमें वो अवॉइड कर देना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग सही कर लीजिएगा, फंक्शन को कॉपी कर लीजिएगा उधर से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परम्यूट था, यहाँ परम्यूट यूनिक है। तो रन करके देख लेते हैं, तो आंसर चल जाएगा। और मैंने इतना ड्राई रन करा ही दिया, आप लोग को खुद से भी एक बार करके देख लेना है, तो काफी मजा आने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, एक दो बार आप लोग को प्रैक्टिस करना है बस। अभी 8-10 प्रॉब्लम ऐसे ही रहेंगे, तो आप लोग को एकदम रट जाएगा ये टेम्पलेट, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।